आज हम एक बहुत ही जरूरी और ताज़ा जानकारी पर बात करने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में एक तूफान तेजी से बढ़ रहा है जिसका नाम है मोन्था। ये कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से एक नए तूफान की खबर आ रही है और यकीनन ये एक चिंता का विषय है। सवाल ये है कि आखिर ये तूफान है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये चक्रवात मोन्ता है क्या और इसका नाम इतना अलग सा क्यों है। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक मोन्था अब कोई साधारण तूफान नहीं रह गया है। इसे अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये काफी ताकतवर है और इसमें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। और अब इस तूफान से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प बात, इसका नाम। ये मोन्था नाम थाईलैंड से आया है और थाई भाषा में इसका मतलब होता है एक सुंदर फूल। है ना अजीब बात? नाम इतना सुंदर, लेकिन ये तूफान बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, ये तूफान क्या है ये तो समझ आ गया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, ये आ कहां से रहा है और जमीन से कब तक टकराएगा? इसका रास्ता और समय जानना तैयारी के लिए सबसे ज्यादा अहम है। ये तूफान बहुत ही तेजी से ताकतवर हुआ है। आप देखिए, 24 अक्टूबर को ये सिर्फ एक कम दबाव का क्षेत्र था। ठीक एक दिन बाद 25 अक्टूबर को ये गहरे दबाव में बदला, 26 को ये चक्रवात बना और अब 28 अक्टूबर को एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराने की पूरी उम्मीद है। तो ये तूफान जमीन से कब और कहां टकराएगा? अनुमान ये है कि 28 अक्टूबर की शाम को ये आंध्र प्रदेश के तट पर काकीनाडा के पास पहुंचेगा। ये मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच का इलाका होगा। अच्छा, तो रास्ता और समय तो पता चल गया, लेकिन जब ये तूफान तट पर पहुंचेगा तो मंजर कैसा होगा? हमें किस तरह के खतरों के लिए तैयार रहना होगा? आइए अब इसके असर पर ध्यान देते हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचकर देखिए, ये एक तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ी जितनी तेज हवा है। तूफान के झोंके इस रफ्तार तक पहुंच सकते हैं और इतनी तेज हवा में भारी नुकसान करने की पूरी ताकत होती है। तो जो मुख्य खतरे हैं वो क्या हैं? पहली बात, तेज हवाएं पेड़ और बिजली के खंभों को उखाड़ सकती हैं। दूसरी, भारी बारिश से अचानक बाढ़ आ सकती है। तीसरी, समुद्र में तूफानी लहरें उठेंगी जिससे तटीय इलाकों में पानी भर सकता है। और चौथी बात, कच्चे घरों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। ये चार्ट खतरे के स्तर को साफ साफ दिखा रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। दक्षिणी ओडिशा में इसका असर मध्यम होगा और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में भी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसका आर्थिक असर भी बहुत बड़ा हो सकता है। शुरुआती अनुमानों के हिसाब से अकेले आंध्र प्रदेश में ही करीब 38,000 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हो सकता है। ये किसानों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। खतरों को जानना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तैयारी और सुरक्षा के उपायों पर। ये 4 कदम जान बचा सकते हैं। पहला, अगर अधिकारी कहें तो निचले इलाकों को तुरंत खाली कर दें। दूसरा, घर के अंदर रहें, खिड़कियों से दूर, बाहर रखी चीजों को सुरक्षित करें। तीसरा, बिजली के उपकरण अनप्लग कर दें और एक इमरजेंसी किट तैयार रखें। और चौथा, सबसे जरूरी, IMD और स्थानीय सरकार की चेतावनियों को लगातार सुनते रहें। और ये एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी है, खासकर मछुआरों के लिए। उन्हें किसी भी हालत में समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। यही उनकी जान का सवाल है। तैयारी के लिए ये एक आसान सी चेकलिस्ट है। आपातकालीन नंबर अपने पास रखें। पता कर लें कि नज़दीकी राहत शिविर कहाँ हैं। ज़रूरी कागजात सुरक्षित करें। पानी, खाना और फर्स्ट एड वाली एक किट तैयार रखें। और हाँ, अपने फ़ोन को चार्ज रखना बिल्कुल ना भूलें। तो हमने इस तूफान के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है। इस पूरी जानकारी का सबसे बड़ा सबक क्या है? एक शब्द में कहें तो सतर्कता। ये स्लाइड बहुत अच्छे से बताती है कि तूफान से पहले और तूफान के दौरान क्या करना है। पहले घर और किट तैयार करें और मौसम की जानकारी लेते रहें। और तूफान के दौरान घर के अंदर रहें और जब तक सब कुछ साफ होने की आधिकारिक घोषणा ना हो, बाहर ना निकलें। तो याद रखें, ये कोई मामूली बारिश नहीं है, ये एक बड़ा तूफान है। इस समय यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। सबसे समझदारी इसी में है कि जहां हैं वहीं किसी सुरक्षित जगह पर रहें।
और अंत में ये सवाल सोचने वाला है, क्या हर कोई इस खतरे के लिए तैयार है? अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।